बहू को कॉपी करने वाली सास। बारामूला क्षेत्र में रहने वाली यशोदा का इकलौता बेटा था वनराज, जिसकी शादी लीलावती की बेटी गीतिका से तय हो जाती है। कुछ ही दिनों के अंतराल के बाद विवाह का शुभ मुहूर्त दस्तक देता है। माँ, जाने ये माँ कहाँ लापता है। माँ, वनराज की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाली मोहिनी कहती है। लल्ला, हम कुछ मदद कराएं का? हाँ काकी, जरा मेरा सेहरा बांध दीजिए। मोहिनी झट से भीतर आकर कहती है। दूल्हे के सर पर सेहरा सजाने का काम तो दूल्हे की अम्मा का होता है। ये यशोदा कौन से भीड़ में उलझी हुई है? मोहिनी ऐसा कह ही रही थी कि तभी दूल्हे की माँ यानी कि यशोदा हाजिर होती है। अरे यशोदा, क्यों मोहिनी, हो गई ना मेरे रूप की कायल। अरे यशोदा, ये क्या लीपापोती कर लिया है तूने? अब तो ये लटके झटके कम कर दे। सास बनने जा रही है। 55 की उम्र में ये बचपन वाले शौक तुझे शोभा नहीं देते। चुप कर। तुझ जैसी बौड़म औरत को क्या पता आज मेरे बेटे की शादी है तो मेरा चमकना धमकना तो बनता है। देखना आज मेरा ये रूप बहू को भी पीछे न छोड़ दे तो कहना। थोड़ी देर के बाद बारात दुल्हन के घर पर दस्तक देती है, जहाँ मंडप में बैठी दुल्हन गीतिका की माँ लीलावती कहती है। अरे गीतिका, ये चमकता सितारा तेरी होने वाली सास ही है ना? हाँ माँ, ऐसा लग रहा है सर से पांव तक चूने की पुताई करके आ गई। देख तो जरा, एकदम तेरे जैसा गाढ़ा मेकअप किया है। तेरी नकलची सास तेरे ही रूप का स्वांग रचा कर आई है। हाँ माँ, आप एकदम सही कह रही हैं। शादी का कार्यक्रम समाप्त होने के साथ गीतिका मायके से ससुराल विदा हो जाती है। कुछ घंटों के बाद बहू, इस कलश को अपने शुभ कदमों से अंदर बिखेर कर गृह प्रवेश कर। गीतिका भीतर आकर जैसे ही अपनी सास के पांव छूने को झुकती है, तभी यशोदा कहती है। अरे अरे, ठहर जा बहू, अभी तो मैं जवान हूँ। तू मेरे पाँव छूकर क्यों मुझे बूढ़े की श्रेणी में खड़ा करना चाहती है? इस मेकअप के अवतार में मैं तेरी छोटी बहन के जैसी लग रही हूँ। यशोदा की ये बात सुनकर सभी औरतें ठहाके मारकर हंस पड़ती हैं। सवेरे गीतिका तड़के भोर उठकर कामकाज निपटाकर सजी धजी रसोई घर के कामों में लगी होती है। तभी यशोदा की नजर एकाएक उसी पर जा रुकती है और फिर, अरे ये बहू ने कौन सा मेकअप लगाया है जिससे इसके चेहरे पर इतनी चमक दमक छाई हुई है? पता लगाना पड़ेगा कि बहू की इस चांद से रूप का राज क्या है। यशोदा के मन में अपनी बहू जैसी दिखने की बुरी चाह समा जाती है, जिसे पूरा करने की होड़ में वो पहुंच जाती है अपनी बहुरानी के कमरे में। और फिर, अरे वाह, ये तो वही मशहूर नायका प्रोडक्ट है जो आजकल बड़ी ही सुर्खियों में छाया है। यशोदा मेकअप को अंजाम देकर हॉल में आकर मजे से बैठ जाती है। तभी गीतिका कहती है। माँ जी, चाय। ये अचानक से सासू माँ का मुरझाया बासी चेहरा तरोताजा कैसा लग रहा है? लगता है लाडो रानी ने मेरा मेकअप लगाया है। बहू तो कुछ बड़बड़ा रही है क्या? अरे वाह माँ जी, आपका चेहरा तो मेनका उर्वशी जैसा चमक रहा है। क्या लगाया है? बहू के मुंह से तारीफ के दो बोल सुनकर यशोदा अपनी जुबान पर लगा ताला तोड़ डालती है। जो मेकअप तूने लगाया है मैंने भी थोड़ा सा लगाया, और देख कैसी मैं सुंदरता में तुझे भी मात दे रही हूँ। बढ़ती उम्र में इतना शौक, जाने कैसी कॉपी कैट सास पल्ले पड़ी है। फिर अगली सुबह गीतिका किचन में खड़ी ग्रीन टी पी रही होती है। तभी उसकी सास वहाँ आ धमकती है। अरे गीतिका बहू, ये तू चोरी छिपे क्या गटक रही है? माँ जी, ये लिप्टन ग्रीन टी है जो बॉडी में फैट नहीं जमने देता। ऐसा क्या? फिर तो बहू इसे पीने की तुझसे ज्यादा जरूरत मुझको है, ला दे। यशोदा अपनी बहू के हाथ से कप छीनकर जैसे ही उसकी एक चुस्की जुबान के भीतर लेती है, वो बिगड़ा सा मुंह बनाकर थूक कर कहती है। जी रे बहू, ये कैसी बकबकी सी चाय है? राम राम, एकदम नीम के घूंट जैसा स्वाद है इसका। माँ जी, किसने कहा था आपको मेरी कॉपी करने को? जब देखो तो मेरी नकल करती रहती हैं। क्यों बहू रानी, मैं क्या तुझको नकलची बंदरिया दिखती हूँ? तू कोई ऐश्वर्या राय या कटरीना कैफ नहीं है जो मैं तेरी देखा देखी करूंगी। आई बड़ी। यशोदा बात टालकर वहाँ से बच निकलती है, मगर यशोदा रानी बहू को कॉपी करने से कहाँ बाज आने वाली थी। एक बार की बात है। क्यों बहू रानी, इतना सज धज कर कहाँ चल दी सवारी? माँ जी, मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ। कटी पार्टी? अरे ये क्या झोल है? कटी पार्टी नहीं माँ जी, किटी पार्टी, जहाँ औरतें गेम खेलती हैं, बड़ा मजा आता है। तब तो मैं भी चलूंगी बहू इस काटा पीटी के खेल में।
माँ जी, इस उम्र में आपको भजन कीर्तन करना चाहिए। किटी पार्टी गोटियां खेलने जितना आसान नहीं है। बहू तो मुझे चैलेंज कर रही है। अब तो मैं चलूंगी भी और खेलूंगी भी। दोनों सास बहू का जोड़ा चल पड़ता है गीतिका की सहेली श्वेता के घर। श्वेता, ये मेरी सास हैं। अच्छा, वही ना जो तेरी कॉपी करती रहती है? हाँ यार, एक छोटी बड़ी चीज में बहू की कॉपी करना तो कोई इनसे सीखे। नाक में दम कर दिया है यार इन्होंने। तो चिंता मत कर, आज तेरी इस ओल्ड लेडी सासू माँ को मिलकर ऐसा मजा चखाएंगे कि कॉपी करने का भूत उतर जाएगा। यशोदा कोना पकड़कर बैठ जाती है और शुरू होती है किटी पार्टी, जिसमें लगातार यशोदा को हार नसीब होती है। क्या हुआ आंटी जी, आप तो लगातार अपनी बहू से मात खाती जा रही हैं। दरअसल मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू औरों के सामने मुझसे हार जाए, इसलिए मैंने अपने हाथ ढीले कर दिए। ओए गीतिका, तेरी ये सास कॉपी करने में माहिर होने के साथ साथ बातों से भी काफी चट्ट है। असल मायने में मेरा डिब्बा तो गुल हो ही चुका है। अगर मुझे जरा भी खबर होती कि इस पत्तों के खेल में मेरी बहू के हाथ इक्का लगेगा और मुझे जोकर नसीब होगा, तो मैं इस खेल में शुमार होती ही नहीं। यशोदा को इस बात का मलाल तो था कि उसे अपनी बहू की ये कॉपी में मुंह की खानी पड़ी थी, मगर इतने में भी वो कहाँ रुकने वाली थी। तकरीबन महीने भर के बाद गीतिका के जन्म दिवस का अवसर आता है, जिसकी खातिर वो खास ड्रेस सिलवाती है। ये देख नकलची यशोदा हूबहू ड्रेस बनवा लेती है और कहती है, सांझ हो गई, आज तो चारों ओर मेरे ही जलवे होंगे। यशोदा बहू के हूबहू रंग आकार का कपड़ा लटकाए, मेकअप में डूबी, ऊंची हील पहने लड़खड़ाती हुई पार्टी में आती है, जहां मौजूद सभी औरतें उसे देख भौचक्की रह जाती हैं। अरे अरे, ये क्या, दोनों सास बहू एक ही रंग में दिख रही हैं। माँ जी, ये क्या, आपने तो हूबहू मुझ जैसा गाउन पहना है। क्यों बहू, फब रहा है ये ग्राउंड मुझ पर? माफ करना आंटी, उसे ग्राउंड नहीं गाउन कहते हैं। ना तो आप नूतन लग रही हैं, ना रेखा। जाने क्यों मुझे तुम सभी के भीतर से जलने की बू आ रही है। यशोदा ये कहकर नाचने लगती है। तभी उसकी हाई हील का बैलेंस बिगड़ने के चलते वो जमीन पर रायते की तरह फैल जाती है और एक चर्र की आवाज आती है। ये लो भैया, चारों खाने चित्त हो गए। अब तुम सबकी टोक के चलते मैं गिर गई। यूं कि ये तो वही मिसाल हो गई, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। यशोदा, शौक पूरे करने की एक उम्र सीमा होती है। इस बुढ़ापे में ये एशियन पेंट तेरे थोबड़े पे जरा सा भी नहीं जच रहा है। वो क्या बोल गए हैं पुरनिये, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। हर चीज में अपनी बहू की कॉपी करना भला नहीं है यशोदा। लगातार बहू की कॉपी करने के चलते यशोदा को भरी पार्टी में व्यंग्यता का पात्र बनना पड़ता है, जिसके बाद अंत में यशोदा कहती है, बहू मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ जितनी सुंदर दिखने की होड़ में हर बार तेरी कॉपी की, मगर मैं ये भूल बैठी कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। उस रोज के बाद से दोनों सास बहू के बीच अच्छे तालमेल की शुरुआत होती है और यशोदा सादगी भरा रुझान अपना लेती है।